एकादशी मैया की आज 6 फरवरी 2024 है। आज सरतिला एकादशी व्रत है। इस दिन सरतिला एकादशी व्रत किस तरह से किया जाता है और इसकी कैसी कहानी है वही मैं आपको सुना रही हूँ। यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसमें 6 प्रकार के तिल का प्रयोग होने के कारण इसे सरतिला एकादशी कहते हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर पहले भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। इस दिन तिल में मिश्रित भोजन करते हैं। चाहे भोजन कैसा भी बनाओ उसके अंदर तिल हमेशा मिलाया जाता है और फिर उसका भोजन किया जाता है। दिन में हरि कीर्तन कर रात में भगवान की प्रतिमा के सामने ही सोना चाहिए। जितनी अपनी श्रद्धा हो उस तरह से आप उसका भजन कीर्तन कर सकते हो। खुद अकेले कर सकते हो या और भजन मंडली से करवा सकते हो, लेकिन उसका भजन कीर्तन करना आवश्यक होता है। मैं अब आपको सरतिला एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल की लकड़ी काट कर लाता और उनको बेचकर और अपना घर चलाता था। जिस दिन उसको काम नहीं मिलता था या उसकी लकड़ियाँ नहीं बिकती थी, उस दिन उसका परिवार भूखा ही सोता था। एक बार वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया। साहूकार के यहाँ उत्सव की तैयारी हो रही थी। उसने देखा, काफ़ी सोच विचार किया कि यहाँ कोई क्या उत्सव है। फिर उसने डरते डरते सेठ जी से पूछा कि यहाँ किस त्योहार की तैयारी कर रहे हो आप, कौन सा उत्सव मना रहे हो। तो सेठ जी ने बताया कि आज सरतिला एकादशी व्रत है। ये माघ मास में मनाई जाती है, तो आज माघ मास की सरतिला एकादशी व्रत है। इसी का व्रत करेंगे और इसी की तैयारी चल रही है। फिर सेठ जी से पूछा कि इसका व्रत कैसे करते हैं और क्या इसकी विधि है। तो उसे सेठ जी ने बताया कि इस दिन में इसका भजन कीर्तन करो और पूजा पाठ करके रात में जो भगवान विष्णु हैं उनकी मूर्ति के सामने सोना चाहिए और उनको तिल का ही भोग लगाना चाहिए और इस दिन तिल का दान करना चाहिए। ये सब बताने के बाद वो घर पर आया और उसने ये भी बताया कि ये व्रत करने से गरीबी दूर हो जाती है, किसी के कोई रोग दोष है वो दूर हो जाता है, कोई पाप किया हुआ है वो पाप नष्ट हो जाता है और पुत्र की भी प्राप्ति होती है, धन दौलत आती है, सातों सुख मिल जाते हैं उसको ये व्रत करने से। वो घर पर आया और अपनी पत्नी से बोला कि आज सरतिला एकादशी व्रत है, सेठ जी ने व्रत किया है और उनके बहुत धन धान्य हो रखा है और उन्होंने बताया कि ये व्रत करने से गरीबी दूर होती है, रोग दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज हम दोनों मिलकर ही सरतिला एकादशी का व्रत रखेंगे विधिवत। दोनों ने नहा धोकर और विष्णु भगवान के तिल से भोग लगाया और पंचामृत बना के उनको नहलाया और दोनों ने व्रत रखा। ये व्रत रखने से उनकी गरीबी दूर हो गई और उनके भी घर में एक लड़का पैदा हुआ और उनके हर खुशी मिल गई। तो जो भी ये कहानी सुने कहे हुंकारा भरे और ये विधिवत व्रत रखे, उन सभी की मनोकामना पूरी करना है 11 माता। और इसको सभी को ये व्रत करना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। और ये कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी कहने का भी विधान है, तो आप कोई भी गणेश जी की कहानी सुन सकते हो। और इस दिन निराहार रहना होता है। 11 का कोई भी व्रत करो उस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दूसरे दिन ही पूजा पाठ करने के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है। तो इसका व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।